हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। ये सब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 के एनसीईआरटी का छठा चैप्टर या फिर ये लास्ट चैप्टर है हमारा देश भारत। ये हमारा लास्ट चैप्टर है। कल से हम सेवेंथ का शुरू करेंगे। ज्योग्राफी और हिस्ट्री हमने शुरू कर दिया है, तो फिर शुरू करते हैं। और आपको पता है सीटेट में क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं, या फिर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी या फिर किसी चीज़ की, तो ये आएंगे। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये सीईआरटी भी मैं शुरू करने वाली हूँ। तो फिर हम ये शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है छठवां और लास्ट। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भारत जो है अपना, वो एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। यह उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। ये जो है उत्तर भाग, उत्तर के हिमालय शिखरों से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर से, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पूर्व में इधर साइड हो गया बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, और इधर से अरब सागर से घिरा हुआ है। फिर और दक्षिण में इधर हो गया दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में हमने आपको दिखाया ही हिमालय के उच्च शिखरों से घिरा हुआ है। तो ये हमारा देश भारत है। हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। हिंद महासागर जो है वो भारतीय प्रायद्वीपों के तटों पर लहराते हैं। अब आप सोचेंगे प्रायद्वीप क्या? प्रायद्वीप वह स्थल का वह भाग है जो तीनों तरफ से जल से घिरा है। प्रायद्वीप वो है जो तीनों तरफ से जल से घिरे हुए हैं। तो शुरू करते भारत का क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और कहीं कहीं पे 3.2 दिया रहता है। तो मतलब ये भी होता है, अगर नहीं दिया रहता है तो इसका पूरा दिया रहता है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। उत्तर में यहाँ से लद्दाख से शुरू होता है और यहाँ से लेके लास्ट तक कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। इसका जो विस्तार है 3200 किलोमीटर, तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर, अब पूर्व का देखते हैं। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ, तथा इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। कच्छ मतलब गुजरात में स्थित है। इधर 2900 किलोमीटर है। पहले तो आप ये याद रखिएगा, ये हो गया यहाँ से लेके लद्दाख से कन्याकुमारी तक का 3200 हो गया। और फिर अरुणाचल प्रदेश से शुरू करिएगा, अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक ये जो है 2900 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह और तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। मतलब कि अपने भारत में तटीय भाग भी हैं, पहाड़ भी हैं, मरुस्थल भी हैं, सब कुछ अपने मतलब द्वीप समूह स्थल रूपों को विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन जीव के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में बहुत बड़े भिन्नता पाई जाती है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं। आपको पता है हमारे पूरे भारत में मतलब अलग-अलग कम्युनिटी के भी लोग रहते हैं, फिर भी हम लोग इकट्ठा होके रहते हैं। इसलिए भिन्नता में एकता पाया जाता है हमारे देश में, जो हमारे राष्ट्र की गरिमा और संस्कृति को बनाए रखता है, जो हमारी परंपराओं को दिखाती है, मतलब हमारी परंपरा को दिखाती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं, और यही कारण है कि हम एक दूसरे से मतलब ब्रदरहुड के साथ-साथ हम एक राष्ट्र में बंधे भी हुए हैं। वर्ष 2011 में अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। वर्ष 2011 से लेके भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है, और ये चीन के बाद दूसरा ना, अभी तो ये एनसीईआरटी का संशोधन नहीं हुआ। अब हमारा, आपको तो पता होगा, हमारा जो देश है वो फर्स्ट नंबर पे है जनसंख्या के। अभी एक जो आई थी रिपोर्ट उसके अनुसार फर्स्ट नंबर पे है। चीन भी तो पीछे हो गया है। अब देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पर 7 बड़े देश। देखिए 7 बड़े पूरे बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। मतलब जो होता है मानक समय एक जैसा नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है वो 7 मानक समय माने जाते हैं, और कनाडा में 6 मानक समय है। और अब आपको अपने भारत का पता लगाना है मानक समय। अब आपको पता है भारत अपना जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे है। सबसे बड़ा रूस है, और 7वें नंबर पे अपना देश भारत है। स्थिति हम लोग देखते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अपना भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। याद रखिएगा, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री मतलब जो है देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तर की तरफ है, तथा 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तर अक्षांशों के बीच में है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार, ये था उत्तर की तरफ का। अब पश्चिम से लेकर पूर्व का देखते हैं। पश्चिम से लेकर पूर्व का जो विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, तथा 97 डिग्री जो है 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच में है।
अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? अभी हमने बताया भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित है, मतलब ये दो छोर पे स्थित है। स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। स्थानों के स्थानीय समय में बहुत बड़ा अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी स्थिति दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। मतलब जैसे अब अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का ही मान लीजिए 2 घंटे का अंतर होता है, अपने ही देश की बात है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है प्रत्येक 1 डिग्री पर प्रत्येक जो 1 डिग्री होती है देशांतर के लिए स्थानीय मान समय में 4 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, आप लोग याद रखिएगा ये का अंतर होता है। पश्चिम से गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में जो है वो सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है। पहली बात तो आप जानिए भारत का जो मानक समय है ये 82 डिग्री 30 मिनट को पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का स्थानीय समय माना जाता है या फिर मानक समय माना गया जाता है। इसे यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। इस यामोत्तर को भारत का मतलब जो है मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। 7 देशों की स्थलीय सीमा इसकी से जुड़ी हुई है। मतलब स्थलीय सीमा जो है आप लोग याद रखिएगा, स्थलीय स्थलीय सीमा जो है वो भारत 7 के साथ साझा करता है। और अगर जलीय सीमा पूछेगा 7, अगर कुल पूछा तो 9, स्थलीय पूछा तो 7 और जलीय पूछा तो 2। तो हम ये रहे देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहला हो गया चीन, फिर हो गया ये नेपाल, भूटान। चीन, नेपाल, भूटान ये 3 हो गए, बांग्लादेश 4 हो गया, म्यांमार 5 हो गया, अफ़गानिस्तान 6 हो गया, पाकिस्तान 7 हो गया। अफ़गानिस्तान की सबसे कम सीमा भारत से लगती है 106 किलोमीटर, वो भी सिर्फ़ लद्दाख से लगती है। और उसके बाद भूटान की है। और अगर हम जली का देखें तो ये हो गया हमारा श्रीलंका और ये हो गया हमारा मालदीव। अगर पूरा पूछेगा तो 9 और सिर्फ़ स्थलीय पूछेगा 7 और बाकी जलीय पूछेगा तो 2। और हमारे भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम अपने भारत का मैप देखते हैं क्योंकि ये मानचित्र का चैप्टर है, क्वेश्चन जरूर पूछता है। लद्दाख, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। उत्तर से लद्दाख है हमारा। लद्दाख की कैपिटल लेह है और श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की जो है वो श्रीनगर है। और हिमाचल प्रदेश की जो है वो शिमला है। और यहीं पे उत्तराखंड की देहरादून है और पंजाब की चंडीगढ़ है। और हरियाणा की भी चंडीगढ़ है, आपको पता है। दिल्ली की दिल्ली है। उत्तर प्रदेश ये है हमारा, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। और ये बिहार की पटना है, झारखंड की रांची है। और बांग्लादेश की पश्चिम बंगाल की कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की जो है वो कोलकाता है। ये हो गया हमारा असम। असम की दिसपुर है। और ये मेघालय की शिलांग है। और मिज़ोरम की आइज़ोल है हमारी। मणिपुर की इम्फॉल है। नागालैंड की कोहिमा है। और वहीं अरुणाचल प्रदेश की देखेंगे तो ईटानगर है। इधर हमने देख लिया, अब ये देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा की भुवनेश्वर है। छत्तीसगढ़ की रायपुर है। और मध्य प्रदेश में आते हैं, मध्य प्रदेश का भोपाल है। ये हैदराबाद की तेलंगाना। आंध्र प्रदेश का जो हम लोग देखते हैं, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम है। और अमरावती विशाखापट्टनम, मतलब अभी तो डिसाइड ही नहीं हो पाया है क्योंकि इसका चेंज होने वाला। अभी तो विशाखापट्टनम कहा जाने लगा, इसके पहले अमरावती था। तमिलनाडु का पुडुचेरी है। और ये हमारा केरल है। आप लोग केरल का बताइए क्या है कैपिटल। कैपिटल बताइए। त्रिवेंतपुरम है, सबसे नीचे है केरल। केरल का ये है त्रिवेंतपुरम। यही कहीं छोटा सा गोवा हमारा होगा। ये रहा हमारा गोवा। गोवा का पणजी है। कर्नाटक का बेंगलुरु है। और ये रहा महाराष्ट्र का मुंबई है। और ये हमारा गुजरात हो गया। गुजरात का गांधीनगर है। और ये राजस्थान का जयपुर है। और ये सीमा जो है शेयर करती है वो तो मैंने आपको बता दिया है। तो ये रहा अपने देश का मानचित्र। इनमें से कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी है? समुद्र से कौन सी देशों से नहीं जुड़ी है? दक्षिण समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। मतलब श्रीलंका हमारे मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं जो हमारे साथ जुड़ दक्षिण में मतलब है, दक्षिण में हैं, समुद्र से जुड़े हुए हैं जलीय। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पाक जल संधि के से क्वेश्चन आता है कि भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है, तो पाक जल संधि। अब हम देखते हैं राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन।
भारत एक विशाल देश है। भारत जो है अपना वो है एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बाँटा गया। मैंने आपको बता दिया अपने देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की राजधानी जो है दिल्ली, भारत की राजधानी जो है दिल्ली है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पे हुआ है और क्वेश्चन पूछता है भाषा के आधार पे पहला राज्य कौन सा बना था, तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। भौतिक विभाजन देखते हैं हम लोग। उत्तर में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं। उत्तर में जो पाई जाती हैं भौतिक आकृतियाँ वो विभिन्न प्रकार की हैं। पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। उत्तर में जो बर्फ से ढका हुआ हमारा हिमालय है वो संतरी का कार्य करता है, जैसे कि आर्मी या फिर किसी चीज़ में संतरी की ड्यूटी लगती है उस टाइप का। हिम प्लस आलय का मतलब है बर्फ का घर। हिम प्लस आलय का मतलब है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बाँटा जाता है। हिमालय जो पर्वत हैं, उसकी मतलब 3 समांतर श्रृंखलाओं में बाँटा जाता है, मुख्य श्रृंखलाओं में। पहला जो सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय कहते हैं या फिर हिमाद्री, हिमाद्री भी कहते हैं, वृहत हिमालय भी कहते हैं, जो उत्तर में स्थित है। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊँची शिखर है, मतलब इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊँची शिखर है, आप समझ सकते हैं माउंट एवरेस्ट, जिसकी क्या है 8848। अभी मैंने आपको ट्रिक से बताया था दूसरे क्लास पिछले वाले क्लास में। 88-48 इसकी जो है ऊंचाई है मीटर में। मध्य में हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। 5 पहाड़ी स्थानों का पता लगाइए। शिवालिक का सबसे दक्षिणी में स्थित श्रृंखला। शिवालिक जो है सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण भाग में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के दक्षिण भाग में भारत का उत्तरी मैदान जो है स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान जो है समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हुए हैं। ये जो मैदान है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेपों से बने हुए हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ तथा भूमि प्रदान करते हैं। नदियों के ये मैदान जो है कृषि के लिए उपजाऊ भी हैं और भूमि प्रदान करती है। यही कारण है इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। यही कारण है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा अधिक है इन क्षेत्रों में। इसको जानते हैं क्या आप जानते हैं? हाँ, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं। हाँ, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार का गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो हैं वो मिलके डेल्टा का निर्माण करती है। विश्व के सबसे बड़े सुंदरवन डेल्टा जिसको कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं। उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। मतलब जहाँ पे नदियाँ, जैसे ये हो गया नदी और यहाँ हो गया समुद्र, तो ये समुद्र हो गया, तो इसमें जैसे प्रवेश करती इन मुहाने को डेल्टा कहा जाता है। जलोढ़ निक्षेप दिखती, ये नदिया के द्वारा लाई गई बहुत सी महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। और सहायक नदी एक नदी या सरिता की मुख्य नदी से किसी भी तरफ आकार मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, उसको सहायक नदी कहते हैं। जैसे गंगा की बहुत सारी सहायक नदी हैं, यमुना, महागंगा और बहुत सारी हैं। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। मतलब ये पश्चिमी भाग आप समझ रहे हैं ना, ये हो गया वहाँ पश्चिमी भाग, राजस्थान का एरिया हो गया। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति जो है ट्रायंगल शेप की है। इसकी धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इसकी धरातल जो है काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां हैं। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ श्रृंखलाएं और घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन है? अरावली है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। विंध्य एवं सतपुड़ा के बीच से होकर जो है नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं।
ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं, ये पश्चिम की तरफ बहती हैं नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर इस तरफ है, जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और इधर गिर जाती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। मतलब इस पठार में पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री कहते हैं और पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिम घाट का विस्तार एक समान रूप है। पश्चिमी घाट का जो विस्तार है एक समान रूप है, जबकि पूर्वी घाट में बीच-बीच में टूटा हुआ है। पश्चिमी घाट मतलब एक समान रूप में है और पूर्वी घाट जो बीच-बीच में टूटा हुआ है। इन पठारों में जैसे कोयला, लौह, अयस्क की प्रचुरता है, मतलब कोयला, लौह, अयस्क पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी सक्रिय होते हैं। पश्चिम तटीय मैदान जो होता है काफ़ी सक्रिय होते हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। पूर्वी तटीय मैदान जो है अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, जैसे महानदी हो गई, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा बनता है। इसको देखते हैं हम लोग। प्रवाल छोटे-छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं जिसे पॉलिप कहा जाता है। प्रवाल होते हैं जो छोटे-छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तो उनका कंकाल बचता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते-बढ़ते काफ़ी ऊँचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। तो प्रवाल द्वीपों का इसी प्रकार निर्माण होता है। ये कोई बच्चे हैं, ये अपना पोयम लिखे हुए हैं। ये उनकी ड्राइंग है। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। भारत में जो 2 द्वीप समूह, एक लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ये केरल के तट से कुछ दूर पे स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर पे स्थित है लक्षद्वीप समूह, अरब सागर। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कौन-सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में डूब गया था? जो इंदिरा पॉइंट है। समाचार पत्रों तथा लोगों के बातचीत के ज़रिए प्राप्त कीजिए, जब सुनामी के तट पर टकराई थी तो किस प्रकार के लोगों ने अलग-अलग तरीकों से इस सुनामी का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। सुनामी जो है ये एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो आज क्लास 6 का एनसीईआरटी खत्म हो गया और ये चैप्टर खत्म हो गया। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा।